बलिया जनपद का प्रांतीय खंड लोक अब कार्यालय देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी का। यहाँ विगत 2 साल से अधिशासी अभियंता की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। जब सवाल किया गया, इस पर जानकारी ली गई कि आखिर 2 साल से यहाँ अधिशासी अभियंता की कुर्सी क्यों खाली है, तो पता चला कि सूत्र जो बता रहे हैं कि प्रदेश के 37 जनपदों में, खासतौर पर 37 डिवीजनों में अभियंताओं की कमी है। सरकार उसको पूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसके कारण बलिया में 2 साल से अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड के कुर्सी खाली पड़ी हुई है। जब यहाँ से पता किया गया, जानकारी ली गई, तो ये जानकारी हुआ कि कोई कागज़ या कर्मचारियों का कोई कागज़ हो या विभागीय कोई कागज़ हो या ठेकेदारों का कोई हो, वो सारा कागज़ यहाँ से मऊ जाता है। क्योंकि मऊ के जो अधिशासी अभियंता हैं जितेंद्र सिंह, उन्हीं को यहाँ का प्रभार दिया गया है। ऐसे में यहाँ के बलिया से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, बाबू एवं ठेकेदार किसी भी फाइल पे आदेश लेने के लिए, सिग्नेचर कराने के लिए उनको मऊ जाना पड़ता है। और जब यहाँ से पूछा गया, लोगों से पूछा गया, तो ये जानकारी मिली कि वो आते नहीं हैं। आते भी हैं तो बेलथरा, रसड़ा, सिकंदरपुर से वापस चले जाते हैं। तो जब कोई अधिकारी नहीं रहेगा, काम नहीं होगा, तो विकास की पहिया कैसे चलेगी? विकास की पहिया आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चल रही है, जिसके कारण अभियंता कुर्सी खाली पड़ी है, सुना पड़ा हुआ है, चैम्बर बंद है। तो कहीं ना कहीं ये कमी देखी जा रही है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों भरे मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बात करते हैं आपसे, क्या जानकारी है, क्या उनके न रहने पे क्या दिक्कत है? सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अभय कुमार सिंह पिंटू है जी। पिंटू जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर कि हम लोगों का बिल जाता है, वो बिल करके भेजते हैं, कोई कमी होगी फिर सुधारने के लिए बलिया आएगा, फिर बलिया से वो जाएगा, फिर एक बार वो पे करेंगे, पे करने के बाद फिर जनरेट होने के लिए आएगा, यहाँ से ट्रेजरी ऑफिस से जनरेट करने के लिए फिर जाता है, फिर वो करेंगे, फिर ट्रेजरी जाएगा। तो 4 दिन लगता है। 4 दिन लगता है। ऐसे में अगर पेमेंट में वो खुद साइट देखते हैं, और उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो 4 दिन बाद हम लोगों को पैसा मिलता है। यहाँ अधिकारी रहेंगे तो यहाँ अधिकारी रहेंगे तुरंत होगा, निस्तारण जो करना होगा तुरंत यहाँ के बाबू करेंगे। ये समस्या कब से है? ये जब से ये है। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से। इसके पहले यहाँ कौन था अधिकारी? उसके पहले चौरसिया जी थे। 1 मिनट नहीं लगता था, हम लोगों का पेमेंट हो जाता था। तो ऐसे में अधिकारी न रहने पे परेशानी उठानी है सबको। तो एससी साहब तो यहाँ तो है ना, अधीक्षण अभियंता तो है यहाँ पे, क्या करता है? अधीक्षण अभियंता कहते हैं कि उनकी पंचायत करें कि अपनी पंचायत करें। वो खुद कहते हैं कि हम इनकी पंचायत करें कि अपनी पंचायत करें। सारे लोग प्रांतीय खंड की समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, हम किसकी पंचायत करें? अपना टेबल देखें कि उनका टेबल देखें। मतलब अधीक्षण अभियंता कहते हैं कि अधिशासी अभियंता का काम हम देखें। हाँ, ये सही है कि बड़े अधिकारी हैं तो अपना काम देखेंगे। एकदम सही, वो अपने देखेंगे, अब इनकी समस्या वो थोड़े सुनेंगे। अच्छा, ये भी बात आती है, उनका जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए। दिए थे पिछले एससी साहब को, अधीक्षण अभियंता महोदय को, हमको हटा दिया जाए। इसके बाद अभियंता भी लिखे, माननीय जिला अधिकारी जो थे इसके पहले, वो भी लिख के दिए, लेकिन आज तक उनको नहीं हटाया गया। उसी तरह से दिक्कत है। अब ऊपर वाले जाने जो लोग करने वाले हैं। आइए उनका चैम्बर देखते हैं। खासतौर पर देखिए उनके ऑफिस कहाँ है, जो ऑफिस में वो बैठते, उनके लिए चैम्बर बना हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। ये उनका चैम्बर है, जो विगत 2 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। अधिकारी न रहने पे आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है, जिसको लेकर यहाँ के अधिकारी न रहने पे यहाँ मनमानी भी लोग बताते होता है। लोग कोई मऊ जाता है, तो कोई रसड़ा जाता है, कोई बेलथरा जाता है, जैसे ही साहब दौड़े पे आते हैं वहाँ जाते हैं। आइए उनका आवास, भले वो बलिया में ना हो, लेकिन उनके नाम से आवास भी यहाँ अलॉट है। जितेंद्र सिंह भले ही बलिया में न रहते हों, मऊ रहते हों, लेकिन उनके नाम से आवास जो है, देखिए ये उनके आवास का है। आवास इंजीनियर जितेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बलिया। ये उनका आवास है, जहां वो रहते नहीं हैं। प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता के आवास है, जो रहते नहीं है।
आवास की सुविधा है, कार्यालय की सुविधा है, इसके बावजूद भी वो सप्ताह में एक बार भी ये बलिया में नहीं आते हैं, बल्कि मऊ में बैठे रहते हैं। और एक बार हमने भी सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना काम है कि मैं मऊ के ही काम निपटाने में मेरे टाइम नहीं है। ऐसे में बलिया हम कहाँ देख पाएंगे। आइए हम बात करते हैं है कि बलिया का PWD प्रांतीय खंड एक अधिशासी अभियंता के लिए तरस रहा है, तो विकास कैसे होगा? यदि विकास नहीं होगा तो सरकार का नाम कैसे होगा? बिना अधिशासी अभियंता के बलिया की कुर्सी चल रही हो और यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा हो, मऊ जाके उस समस्या का निदान करना पड़ रहा हो, ऐसी विडंबना क्यों? अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, इस समय PWD बलिया हूँ। नमस्कार।